नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं 38,480 पद पे टीचर शिक्षक भर्ती आ चुकी है। एक पद तुम्हें चाहिए। जीत दुश्मनों की संख्या से नहीं होती, जीत अपने हौसलों से होती। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया है। 38,000 बहुत बच्चे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। कम से कम कुछ तो भाई। सारी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, A to Z। क्या परीक्षा फॉर्म है, कैसे भरेंगे, कितने पद हैं, किनको किस किस विषय में कितने पद हैं, ये जानकारी लेना है मेरे भैया। और आपको ये जानना है क्या परीक्षा पैटर्न है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, कितने पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और कितने कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में 10 मिनट कृपया बने रहें। तो आपने देखा यूपी वालों की मौज, क्यों मौज है ये भी बताऊंगा। रीजन क्या है। बहुत दिन से यूपी छात्र टेट सीटेट की भर्ती का, सुपर टेट की भर्ती का इंतजार करे, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो उनकी भी थोड़ा सा दिल में तसल्ली है, चलो कुछ तो आया। जहां कुछ नहीं वहां कुछ सही। तो आनंद है। चलो हम देखते हैं क्या आ गई है आपके पास। आपको पता होगा एकलव्य, अरे भाई क्या एकलव्य मॉडल है ना। देखो, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी प्राइवेट स्टूडेंट, इसने क्या निकाला है आप लोगों के लिए, क्या निकाला है वैकेंसी, ठीक है ना। किसकी मेरे भैया देख रहे हो आप लोग, किसकी बहुत सारी वैकेंसी है। मतलब जो बच्चे हैं, मतलब उसके अलावा भी वैकेंसी है। देखो तो जरा, प्रिंसिपल की वैकेंसी दे रखा है आपके पास। इसकी प्रिंसिपल की वैकेंसी, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट, म्यूजिक टीचर, फिजिशियन, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, होटल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी, जूनियर असिस्टेंट, मतलब कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, मतलब सबकी पोस्ट दे रखा था। सबकी मौज है, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। एक एक चीजों को जानना है आपको, कितने भी मतलब क्या क्या चीजें आई हैं इसमें, ये सब चीजें जानना है ना। क्या क्या है, किसके किसके बेज में कितने कितने मतलब आया है, पोस्ट कितने हैं। क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट 2023। बहुत अच्छी वैकेंसी भैया, बहुत ज्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका सुपर टेट की तैयारी जो कर रहे हैं ना, वो चुटकियों में हल कर देंगे सब पेपर को, पूरे पेपर को। क्यों हल कर देंगे वो अभी देखना, जब अभी परीक्षा का पैटर्न बताऊंगा बाद में, तो ये देखना आप लोग क्या है, सिस्टम क्या है इसका, और क्वालिफिकेशन क्या है ये भी देख लेना, है ना। ये सब तो आपके फर्जी चीजें हैं। आपको ले चलता हूं मेन चीजों पे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे आप लोगों का, है ना। जो मेन चीजें हैं आपकी उसको देखना है, ठीक है ना। ये देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है। सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल की पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले क्या देख रखा है आपके पास, प्रिंसिपल की पोस्ट दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रिंसिपल की पोस्ट देख रहा है। सारे बच्चों को दिख रहा है ना, लिटरली दिख रहा है ना बच्चों अच्छे से। प्रिंसिपल की पोस्ट कितनी है आपको ये देखना है। प्रिंसिपल की पोस्ट देखो, 1 पर EMRS, मतलब क्या है, पर स्कूल में 1 प्रिंसिपल की जरूरत है। मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है इन लोगों की, वैकेंसी बहुत जल्दी फाइनल होगी। टोटल 740 वैकेंसी। ग्रुप A की वैकेंसी ध्यान रखना, ग्रुप A की, मतलब अरे तुम तो IAS अधिकारी हो क्या यार, हैं। लेवल पे देख रहे हो 78,800, इतना खतरनाक तनख्वाह है, ठीक है ना। अब देखना, अप टू 55 ईयर ERS एम्प्लॉय। और देखो जो साधारण बच्चे हैं, जो साधारण स्टूडेंट, 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने, 50 ईयर, मोर देन 50 नहीं होना चाहिए। कितने, मोर देन 50 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और जो EMRS के एम्प्लॉय है, कभी मतलब 2 साल 3 साल से उसमें कार्यरत है, उनके लिए क्या है, 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 55 साल। इसमें क्या मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, और बीएड डिग्री, मतलब MA और बीएड दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस हैविंग 12 ईयर कंबाइंड एक्सपीरियंस, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीजीटी विद अ मिनिमम 4 ईयर एज पर पीजीटी एंड अबव, मतलब 12 साल आपको कंबाइंड एक्सपीरियंस सब मिला के, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीजीटी विद मिनिमम कम से कम 4 साल आपको पीजीटी या उससे ज्यादा, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीज देखना है इसमें, एक चीज आपके पास दिया है इसमें, देखो एक चीज सबसे अच्छी चीज ये कि 50% डायरेक्ट भर्ती है। मतलब 740 अगर पोस्ट है तो 370 पोस्ट डायरेक्ट भर्ती होगी। 25% प्रमोशन होगा, जो पहले से 4-6 साल से कार्यरत है उसमें प्रमोशन होगा, और 25% क्या होगा, उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपके पास। अब इसके बाद जो वैकेंसी है,
देखो प्रमोशन वगैरह बात है इसमें दिया गया, वो आपके काम की चीजें अभी है नहीं। उसके बाद जो वैकेंसी देख रहे हो ना, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या सिस्टम है ये देखना है। वाइस प्रिंसिपल के लिए एक पर है, इसमें भी क्या है एक पर स्कूल, सारे स्कूल में एक वैकेंसी, टोटल 740। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताएंगे। अगर किसी बच्चे को टीजीटी पीजीटी का चाहिए तो वीडियो को 5 मिनट 3 मिनट आगे बढ़ा के देख सकता है। और किसी बच्चे को अगर देखना है पूरा सिस्टम क्या है उसका, कैसे पेपर आएंगे, कितने नास के पूछे जाएंगे, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कितने नंबर के, सब कुछ बताएंगे लास्ट में। उसको भी क्या करे 5 मिनट वीडियो को स्किप कर दो या तो सब कुछ अच्छे से जानकारी ले लो, ये सब है। तो ये भी ग्रुप ए की वैकेंसी है, लेकिन इसका पे लेवल थोड़ा सा कम है ना, उससे कम है, बाकी बहुत है। प्रोविजन पीरियड क्या होना चाहिए 2 साल। 50% प्रमोशन ऑन सीनियर कम फिटनेस बेसिस फेलिंग विच आर डिप्यूटेशन, 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंबाइंड एग्जामिनेशन, ये दिया गया है इसमें, ठीक है ना। जो मेन वैकेंसी आप लोगों के लिए आती है भाई ये यहां से शुरू होती, देखना पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना, पीजीटी। अब ये देखना पीजीटी, ध्यान रखना सारे बच्चे देखना पीजीटी। अब इसमें क्या कहा है, बोला क्या गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखो इसमें 11 पर स्कूल, मतलब पर ईएमआरएस में, पर एकलव्य मॉडल स्कूल में कितने हैं 11 वैकेंसी है, पर में 11, टोटल 8140। कितने हैं 8140 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है 8140 पोस्ट है। हिंदी इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेज मतलब सब की है, इसमें मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स सब कुछ है। कितने हैं ध्यान रखना 11। ग्रुप बी की नौकरी है, लेवल तो भैया पैसा बहुत है, इसको जान लो पैसा बहुत है। 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज, ध्यान रखना। जो जर्नल बच्चे हैं उनका मतलब, जर्नल का मतलब क्या है, जो कोई बच्चे हैं जो नौकरी वोकरी ईएमआरएस में नहीं करते हैं उनके लिए 40 साल, और जो ईएमआरएस में है अप टू कहां तक 55 साल तक। कितने तक 55 साल तक। भाई छूट वगैरह तो अप्लीकेबल होगी जो भी ये देगा, ठीक है ना, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी छूट होगी वो देगा। अब देखना पीजीटी के लिए पोस्ट, देखो पीजीटी के लिए इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए किसमें एमए में, ठीक है ना। हिंदी पीजीटी के लिए हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, मतलब एमए में जो सब्जेक्ट आप लिए हैं उसके लिए है, ठीक है ना। अगर आपका ज्योग्राफी है तो उसमें ज्योग्राफी होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना। अगर ज्योग्राफी है आपकी तो ज्योग्राफी होना चाहिए। और देखिए एक मजे की चीज आपको इसमें दिखाते हैं, और देख रहे हैं आप ना पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कॉमर्स के लिए 100% क्या है डायरेक्ट भर्ती है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। हिंदी इंग्लिश पीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% बाय प्रमोशन एंड 50% क्या है डायरेक्ट है। अदर सब्जेक्ट के लिए 25% क्या है प्रमोशन और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब जो बच्चे, मेरी बात सुनना, जो बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी या सोशल साइंस वाले सोशल स्टडीज वाले हैं वो देखें 75% जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, 75% वैकेंसियां क्या है आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि सब में 50% है, इसमें कहने 75%, ये बहुत बड़ी चीज है। हम आपको वही चीज दिखाएंगे जो भी आपको चीजें, जो भी आपके काम की चीजें, ये फर्जी चीजें आपको नहीं पढ़ना है ना, फर्जी चीजें आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद आती है देखो ये कंप्यूटर साइंस की, फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में क्या है देखो, एक पर स्कूल, मतलब कंप्यूटर साइंस में भी क्या है भैया 740, कितने हैं 740 वैकेंसियां हैं, मतलब 740 स्कूल 740 वैकेंसियां। ग्रुप बी किस लेवल पे वही है आपका, एज लिमिट वही है दोनों की, ठीक है ना। एमएससी अगर आपके इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपके पास बीएड वगैरह जो कहता मांगता नहीं है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट, या आपके पास एमई और या एमटेक होना चाहिए किसमें कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है ना, फ्रॉम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जिसकी मान्यता प्राप्त हो, ठीक है ना। पीरियड ऑफ प्रोविजन इसमें भी क्या है 2 वर्ष है। 100%, अरे भाई गजब, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैंने बताया 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी प्रमोशन नहीं, सारी की सारी 740 की 740 वैकेंसियां किसमें डायरेक्ट में भरी जाएंगी। एज लिमिट वही है आपको पता है। अब मामला खेल यहां से शुरू होता है सारा। प्यारे बच्चे देखना, एक एक चीज हम आप लोगों के लिए लेके चल रहे हैं, क्या क्या है इसमें, क्या पूछा जाए, मतलब पूछा जाना ये बता। इसके बाद जस्ट तुरंत ही बताएंगे कितने नंबर की संस्कृत हिंदी पूछी, कितने नंबर की इंग्लिश पूछी जाए, कितने नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाए, पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, सब बताएंगे। और यूपी वाले बच्चों की मौज ही मौज है, ध्यान रखना। क्यों बताते हैं अभी, ये बता दे फिर बताते हैं क्यों यूपी वाले बच्चों की मौज है। देखो टीजीटी
सबसे बड़ी बात है इसका इंतजार बच्चे करते हैं। तो जानते हो 12 पर स्कूल वैकेंसी है, कितनी है 12, मतलब पर कॉलेज में पर स्कूल में कितनी है 12। सारे बच्चों को प्रॉपर दिख रहा है ना, थोड़ा और बड़ा कर, थोड़ा और जूम करते हैं इसको, कितनी है 12 पर स्कूल है, ठीक है ना। कितने मेरे भैया 12 पर स्कूल है, किसी दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कितनी है 12 पर स्कूल है, ध्यान रखिएगा 12 है ना, 12 पर स्कूल। टोटल 8,800, अरे गजब, टोटल 8,880 पोस्ट है, 8,880 पोस्ट है। लेवल पे तो आपका वही है, ठीक है ना सारे बच्चे, लेवल पे क्या है आपका वही है, ठीक है 44,900, ठीक है ना 1,42,400। लेकिन देखना इसमें 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, कंपटीशन हो गया कम, कंपटीशन कम है। क्यों कंपटीशन कम है, देखो कंपटीशन इसलिए कम है भैया कि 35 साल मतलब उसके बाहर वाले 36 साल वाले सब बाहर हो गए, और जो ये हमारे सिंपलाई हैं उनको पता ही 55 है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, एज रिलेक्शन तो आपको मिलेगा ही जो मिलना है। Essential qualification 4-year integrated degree course of regional college or education NCERT other NCTE recognized institution in concerned subject, मतलब उस सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए 4 ईयर की क्या होने इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो बैचलर ऑनर्स डिग्री क्या होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड बी हैव स्टडीड रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 इयर्स डिग्री कोर्स, ठीक है ना, कम से कम 2 साल 3 साल के डिग्री कोर्स में, और या तो क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट, या तो बैचलर डिग्री आपको नहीं चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, उसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, या देखो भाई टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट ऑल द 3 ईयर आप डिग्री कोर्स, मतलब हिंदी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए 3 साल होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 साल उसमें भी होना चाहिए, टीजीटी मैथ के लिए भी वही होना चाहिए। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड 2 सब्जेक्ट, देखो यहां ध्यान देना है 2 सब्जेक्ट ऑफ 6 एंड मेंटर, होता क्या है यूनिवर्सिटी क्या होता है 2 साल हिंदी है, तीसरे साल एक सब्जेक्ट गायब कर देती है, तो उसमें उस केस में ये कहा है, उस केस में आपके पास कहा है, या तो आपके पास देखो इसमें दिया है डिग्री है ये यहां पे अच्छे से दिया है, कहां गया, ठीक है ना, या तो ग्रेजुएशन इन द या तो मैथ फिजिक्स, जिसमें अगर एक तीसरे साल एक डिग्री गायब हो जाती है, 2 ही बचती, तो उसमें क्या होना चाहिए एक सब्जेक्ट गायब होता तो उसमें मैथ या फिजिक्स होना चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है ना, या तो फिजिक्स से केमिस्ट्री होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, स्टैटिक्स या फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन, ये दिया गया आपके पास। फॉर टीजीटी साइंस बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ में ये सारे सब्जेक्ट जो दिए गए ये होने चाहिए। और टीजीटी के लिए सोशल स्टडीज के लिए देखो जैसे क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ होना चाहिए, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस है, अदर कैंडिडेट सब कुछ दिया इसमें, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जिसके, और सारे बच्चों को ये सब है। एंड आर टीजीटी पास सेंट्रल बोर्ड एलिजिबिलिटी सीटेट, मतलब क्या है कि ये ध्यान रखना इसमें सीटेट कंपलसरी है, सीटेट कंपलसरी है, सीटेट कंपलसरी है, मतलब टेट वाले फॉर्म तो नहीं भर पाएंगे, पहले तो ये जान लो, टेट वाले भी बाहर हो गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो गए, टेट वाले बच्चे बाहर हो गए, ठीक है ना, टेट वाले बच्चे दौड़ के यहां से बाहर हो गए, ध्यान रखना टेट वाले बच्चे बाहर हो गए। और बीएड डिग्री एप्लीकेबल 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है ना, या फॉर 4 ईयर, ठीक है ना, मतलब बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें तो आपके पास हो गई। ऐसे ही आपके पास क्या है आर्ट टीचर की है, आर्ट टीचर क्या है 740 वैकेंसियां है, इसकी भी क्या है 740 वैकेंसियां, मतलब एक पर ईएमआरएस पर स्कूल में कितनी वैकेंसियां है, इसकी भी कितनी है एक है, एज वही है, एज वही है, ठीक है ना। ऐसे आपकी क्या है म्यूजिक टीचर की है, म्यूजिक टीचर की क्या है आपने देखा ना ग्रुप बी की पोस्ट है 740 की वैकेंसियां भी हैं, तो मेन वैकेंसियां जो थी हमने आपकी बता दिया। उसके बाद क्या है देखो अब इसमें क्या सिस्टम है आपको ये देखना है, इसमें क्या सिस्टम है टोटल मार्क्स देखना है मेरे भैया आपको ये देखना है, मेरे भाई आपको ये देखना है कि जानना है कि जो आपको ईएमआरएस की वैकेंसी है इसमें कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा सबसे पहले, और कितने पार्ट का आएगा बाबू, तो किस पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो हम लोग आज इसकी जानकारी लेंगे। तो आप ये देखोगे टोटल मार्क्स जो है क्या है, टोटल मार्क्स जो है इन चीजों का
अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, टोटल मार्क्स टीजीटी का होना है 180, टोटल मार्क्स टीजीटी का क्या होना है 180 होना है, कितना होना है 180, और पीजीटी का क्या होना है 160 प्लस 40। 160 प्लस 40 का मतलब क्या हुआ कि 160 नंबर रिटन एग्जाम होगा, 40 नंबर का आपका वो होगा इंटरव्यू, ठीक है ना, क्या होना है इंटरव्यू, ध्यान रखना। फिर बात आती है सर क्या इसमें इंटरव्यू है, सर क्या इसमें इंटरव्यू है, बिल्कुल इंटरव्यू है। टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है आपका। किसमें नहीं है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी 180 मार्क्स का होगा और पीजीटी 200 मार्क्स का होगा, और इसमें 40 नंबर का क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना, सीटेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट वाले, लेकिन टेट वाले बच्चे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे एग्जाम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, एक एक चीज सब। एग्जाम ड्यूरेशन कितना है 3 घंटे का, कितना है 3 घंटे का। निगेटिव मार्किंग क्या है 0.25 मार्क्स। तुम्हारी बल्ले बल्ले क्यों है, जो तुम तैयारी कर रहे हो मतलब सुपर टेट की तैयारी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका बल्ले बल्ले क्यों। देखो जनरल इंग्लिश वो पढ़ते हैं, और जनरल इंग्लिश टीजीटी में भी 10 नंबर की, पीजीटी में भी 10 नंबर की, और जनरल हिंदी जिसको तुम उड़ा दोगे 10 नंबर की, और इसमें भी 10 नंबर की। मतलब बात समझ में, दोनों में कितना है 10-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, दोनों में कितने मार्क्स का 10-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ये ध्यान दो। अगली बात आप चलते हो तो अगला जब हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, देखो पार्ट, ये तो 1 हो गया, आपने देखा ना, ये पार्ट 1 हो गया। दिखाते हैं आपको, ये तो पार्ट 2 है आपका, ये पार्ट 1 था ना। पार्ट 1 में क्या पूछा जा रहा है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। दूसरा क्या है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में जीएसी, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। ये टीजीटी में 10 नंबर, देखो हमने पूरा सीक्वेंस वही लिखा है, टीजीटी में 10 नंबर, पीजीटी में 10 नंबर। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग की, भैया 15-15 नंबर की आएगी, जिसके भैया हम है जादूगर मैथ और रीजनिंग के, आपको सिखाएंगे चुटकियों में, है ना। और ये बताओ, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स, मैथ कितना नॉर्मल लेवल की मैथ कितनी 10-10 नंबर की पूछी जाएगी। और ये कंप्यूटर, इसे कहते हैं कंप्यूटर, को बोलोगे क्या बोलोगे कंप्यूटर, ये कितने पूछे जाएंगे, मतलब ये कितना 5-5 नंबर के दोनों में पूछे जाएंगे। कितना पूछा जाएगा 5-5 मार्क्स के दोनों पूछे जाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसका हम एक अलग पार्ट लेके आएंगे, किस स्ट्रैटेजी से इसको क्रैक करना है, ठीक है ना, इसका हम एक अलग पार्ट लेके आएंगे। तो अगर हम उसके बाद देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 देखोगे आप लोग, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी। गजब भाई, पेडागॉजी आप लोग पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं पढ़ो। कितने, ये देखो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, कितने का 20। और देखो पार्ट 4 में क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज है। टीजीटी में 80 नंबर का, पीजीटी में 100 नंबर का, जो भी आपका सब्जेक्ट है। आपने हिस्ट्री से डाला है तो आपका 80 नंबर, 80 क्वेश्चन क्या आएगा हिस्ट्री से आएगा, 80 क्वेश्चन या 80 नंबर का, और 100 किससे आएगा, सब पीजीटी से आएगा। तो उम्मीद करते हैं भैया आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, है ना। और एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारी है मल्ले बल्ले, तुम्हारी है मौज, क्योंकि भैया आ गई है वैकेंसी, कितने 38,480। यूपी वाले ध्यान रखो, तुम्हारी मौज इसलिए है कि तुम सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी कुछ मिला नहीं है। तुम्हारे मुंह में, ऊंट के मुंह में भले जीरा है, कम से कम जीने की तो बात आई। कुछ बच्चों का उद्धार हो जाएगा मेरे भैया, हम नहीं कह रहे हैं सारे, लेकिन कुछ बच्चों जो नौकरी पाएंगे, कम से कम उनके घर में खुशी आएंगी। मेरे भाई लगे रहो, हम आपके लिए इसके लिए जल्दी ही बैच लेके आएंगे, बिल्कुल निःशुल्क बैच लेके आएंगे। और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हो, तो अगर आप इसके लिए कोई जानकारी चाहते हो, हमारे नंबरों पे कॉल करें, हम आपको जल्दी से आपको इसका हम आपको क्या दे देंगे, डिटेल दे देंगे, है ना। कोई भी जानकारी है तो उसमें भी हमारा नंबर लिखा हुआ है, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप यहां भी दे सकते हो, है ना। 94 53 53 34 75। आप इन नंबरों पे कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है ना। चलते हैं फिर मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।